अब पहले हम फिजिक्स से शुरुआत करते हैं, फिजिक्स यानी भौतिकी के साथ शुरुआत करते हैं और वो लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। फिजिक्स में 34 है। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पहली पारी और दूसरी पारी जो एग्जाम होगा 2025 में, वो दोनों पालियों में 4-4 प्रश्न यहीं से रहेंगे फिजिक्स का, ठीक है। तो आप पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे करा प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखा। मैं इसका उत्तर नहीं दिया हूँ, सिर्फ सब्जेक्टिव प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा। जब कॉपी में आप लिखने को कहीं से देख कर लिखे हैं, उस सही प्रश्न याद कर लीजिएगा। मैं सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ। नेत्र की संबंधन क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है। अगला है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है उनको लिखो। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, जब जल्दी जल्दी देख लो यहाँ पे मेरे भाई। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इस दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया था। ये में भी प्रश्न इसे एकदम याद कर लेना, ध्यान रखना इस प्रश्न को। 55 नंबर क्वेश्चन को पक्का आएगा। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, 6 नंबर है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। कांच के प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ए मीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। कहता है जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां है। 9 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों, आखिर क्यों होता है स्वच्छ आकाश का नीला रंग। कहता अभिमुखता क्या है। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद कर लेना, आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है। किसी उत्तर लेंस की क्षमता +5D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है, याद कर लेना। ओम के नियम को लिखें। अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज का यह किस मिश्र धातु से बना होता है, किस मिश्र धातु का बना होता है। आवर्धन किसे कहते हैं, स्टार लगा लो ये सब प्रश्नों में, ठीक ना। कल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। प्रत्यवर्ती धारा एसी एवं दिष्ट धारा डीसी में अंतर स्पष्ट करें। ये प्रश्न AMBBI है, पक्का आएगा, ठीक है, याद कर लेना। करा विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई। अगला 22 नंबर क्वेश्चन करा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित करें, ठीक है, यहाँ पे परिभाषित कर देना। प्रतिरोध क्या है, इसका ये ऐसा मात्रक लिखें। दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी स्टार लगा लो, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस प्रश्न के। 24 नंबर। 25 नंबर का रहा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके नियमों का सचित्र उल्लेख करें। सचित्र मतलब चित्र के साथ उल्लेख करना है, ठीक है, कहेंगे। 26 नंबर, अवतल दर्पण का कोई 2 उपयोग को लिखें। विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखें। 27 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर का रहा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र स्पष्ट करें, ठीक है। 29 नंबर करा, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। 30 नंबर है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत सहित कार्य विधि का सचित्र वर्णन करें। कर रहा है विद्युत बलों का नामांकित चित्र बनाए। 31 नंबर, विद्युत बलों का नामांकित नाम के साथ विद्युत बल में क्या कर रहा है उसका चित्र बनाना है। विद्युत बल में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। 33 नंबर है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करिए। MBBI प्रश्न है, याद कर लेना। 34 नंबर। अब मेरे भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करता हूँ। जो मैंने 34 क्वेश्चन लघु उत्तरीय बताए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पहली पाली से 4 प्रश्न और दूसरी पाली में 4 प्रश्न यहीं से रहेंगे मेरा भौतिकी में, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बारी आती है जो कि 5 नंबर का रहता है। अब पहला प्रश्न देख लो, 14 को है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि का स्पष्ट करें। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। MBBI है। दूसरा नंबर है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इसे पूछ सकता है या तो परिभाषा। B में पूछ सकता है प्रकाश वर्णपट क्या है। C में प्रकाश के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करें। इस तरह से यह प्रश्न पूछ सकता है। अब देखो, सिद्ध करने वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, सूत्र को परिभाषित करने वाले। उत्तल दर्पण के लिए 1/V - 1/U बराबर 1/F सूत्र को सत्यापित करें। चौथा, ओम के नियम लिखे और सत्यापित करें। 5वां,
दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक दृष्टि दोष का निवारण का सचित्र वर्णन करें। ये भी प्रश्न है, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम में, क्या कि 2024 में नहीं आया है। करा 6ठा नंबर, विद्युत जनरेटर से आप क्या समझते हैं, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। 7 नंबर करा, विद्युत जनरेटर से आप क्या समझते हैं, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। करा 7 नंबर, तीनों प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। 8 नंबर है, विद्युत मोटर का इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। 9 नंबर करा, डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। 10 नंबर, प्रतिरोध क्या है, किसी कुंडली का प्रतिरोध आममीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन करें। अवतल दर्पण में R=2F सिद्ध करें। 12 नंबर, धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते उसे दिखाने के लिए ऑस्टेटर के प्रयोग का वर्णन करे। करा 13 नंबर का रहा कि एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करे, इनमें संबंध नियम की व्याख्या के साथ स्थापित करे। लास्ट है, 4 ओम प्रतिरोध प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करे। तो मैंने 14 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर बता दिया, और 14 में से प्रथम पाली में से भी यहाँ से एक प्रश्न और द्वितीय पाली में भी एक प्रश्न पक्का रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, एक लाइक जरूर करना मेरे भाई, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब